इस संसार में जो कुछ भी हमें नजर आता है उसके पीछे माँ का बहुत बड़ा हाथ है। माँ के बिना इस धरती पे जीवन संभव नहीं। हालांकि माता पिता दोनों का रोल है, लेकिन माँ का बहुत बड़ा रोल है, खास करके मनुष्य जाति में। माँ बच्चे को 9 महीने गर्भ में धारण करके रखती है। आपको लगता है ये आसान बात है? तो आप एक दिन आजमा के देखिए। 4 किलो का बाट अपने पेट पे बांध लीजिए और उसी में सारा दिन काम कीजिए। सारा दिन काम करते हुए रात को सो के देखिए। आपको एहसास होगा आपकी जननी ने कितनी तकलीफें उठाई हैं, कितना समय लगाया है, कितना दर्द सहा है। तो माँ महान है। माँ से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि जितने भी संत, पीर, पैगंबर, ऋषि, मुनि, अवतार, यहां तक जो भगवान कहलाए, वो भी मां के गर्भ से होके आए, आसमान से नहीं टपके। तो जननी का दर्जा बहुत ऊंचा है। पर आप यह भी जाने, जननी पहले एक बच्चा होती है और वो बच्ची को आज के दौर में लोग खत्म कर रहे हैं गर्भ में। भ्रूण हत्या, किसी जीव की हत्या करना पाप है, पर बेटी की हत्या करना यह महापापों का भी महापाप बाप है। लेकिन ये शरेआम लोग करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। आप अपने आप को मर्द कहलाते हैं और अपने गर्भ में अपनी बेटी की हत्या कर देते हैं, लानत ऐसी मर्दानगी पे। हे मां, तेरा दर्जा तो भगवान से बढ़ के है। भगवान को बाद में, पहले मां को बच्चा प्यार करता है। तो हमारे धर्मों में मां का दर्जा भगवान से बढ़ के है। पर वो मां जो गर्भ में अपनी बच्ची की हत्या करवा देती है, हमारे धर्मों में मां या भगवान नहीं, उसे बेरहम डायन कहा जाता है। लानत ऐसी माता पे। डॉक्टर जब डॉक्टरी सीखता है तो वो जिंदगी बचाने के लिए सीखता है, जिंदगी लेने के लिए नहीं। डॉक्टर का काम होता है अपना आखिरी प्रयत्न करते रहना, किसी की भी जिंदगी बचाने के लिए। पर वो डॉक्टर जब किसी को मारने पे उतर आता है, खत्म करने पे उतर आता है, तो वो डॉक्टर नहीं रह जाता। कई बार गांवों में देखा है, किसी के पेट दर्द है, किसी को कोई तकलीफ है, वो डॉक्टर के पास जाता है, इंजेक्शन दे दिया, टेबलेट दे दी, दर्द कम हो गया। हमने अपने कानों से सुना, आंखों से देखा। वो लोग डॉक्टर को कहते हैं, यार तू तो मेरे लिए भगवान है, मेरा दर्द खत्म कर दिया। पर वही डॉक्टर जब उसको खत्म करता है जिससे उसकी कोई दुश्मनी नहीं, जिससे उसकी कोई जान पहचान नहीं, यानी गर्भ में रहने वाली उस बच्ची को जब डॉक्टर खत्म कर देता है, तो ऐसे डॉक्टर को डॉक्टर या भगवान नहीं, बेरहम जल्लाद कहा जाता है। लानत ऐसे डॉक्टरों पे। तो आज के दौर में ऐसा शरेआम हो रहा है। बेटियों को गर्भ में मारा जाता है और हम आपको चेतावनी देते चले आ रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए। अगर बेटियां मारते जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा, लड़कों की संख्या ज्यादा होगी और लड़कियों की संख्या कम होगी। लड़के शादी किससे करेंगे?
और उस दौर में गुंडागर्दी का राज होने लगेगा। यह लगभग हम 1990 1980 से कहते आ रहे हैं। लेकिन बहुत लोग मानते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं मानते, और उनका नतीजा जगह जगह पे बलात्कार हो रहे हैं। जगह जगह पे लोग बेटी को पैदा ही इसलिए नहीं करते कि आने वाले टाइम में वो हमारा नाम डुबो देगी। उसकी इज्जत को संभालने के लिए हमें बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, पर इस सब का सार इसी में छुपा है कि भ्रूण हत्या ना करो। उस नन्ही सी जान ने किसी का क्या बिगाड़ा होता है? जो मां के गर्भ में आती है, भगवान की भेजी आती है, मां बाप की सलाह से आती है, उसका क्या दोष? उसकी किसी से क्या दुश्मनी होती है? अरे आप एक पल भी नहीं सोचते कि वो आने वाले समय में समाज का रुख बदल सकती है, आने वाले समय में समाज का बेइंतहा भला कर सकती है। हम लोगों को रोकते हैं, भ्रूण हत्या मत करो, ये महापाप है। क्या आप जानते हैं अबॉर्शन कैसे होता है? बहुत जगहों पे अबॉर्शन को सफाई कहा जाता है। हम तो सफाई करवाने जा रहे हैं। अजी ये कैसी सफाई है? अबॉर्शन सफाई जब डॉक्टर साहबान करते हैं, उसके दो तरीके हैं। एक तो गर्भ में ऐसा तेजाब केमिकल का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वो बच्ची तड़पती है, क्योंकि वो तो मां के गर्भ रूपी किले में बड़ी खुश होती है, बड़े किलोले कर रही होती है, मालिक से जुड़ी हुई खुश हो रही होती है। अचानक राक्षस रूपी वो इंजेक्शन जब उसके ऊपर तेजाब की केमिकल की बौछार करता है तो उसे भयानक पीड़ा होती है। वो तड़पती है और तड़प तड़प के मर जाती है। उसकी बॉडी सिकुड़ जाती है, जल भुन जाती है, क्योंकि बॉडी छोटी हो गई तो वो अबॉर्शन आसानी से हो जाता है। और दूसरा तरीका और भी दर्दनाक है। मां के गर्भ में जब बच्चे का अबॉर्शन होता है तो वह नन्ही सी जान ईश्वर से जुड़ी, अल्लाह वाहिगुरु राम से जुड़ी, बाहर आने का इंतजार करती है। अचानक गर्भाशय में एक जमूर टाइप, सड़ांसी टाइप एक औजार आता है और वो बच्ची को पकड़ता है। बच्ची कोशिश करती है कि मैं बच जाऊं, लेकिन आखिर दानवी हाथों से कैसे बचेगी? कंप्यूटर पे सब दिख रहा है, वो कहां है? और वो बच्ची आखिर उसकी गिरफ्त में आ जाती है और फिर वो बेरहम जल्लाद डॉक्टर उस बच्ची की खोपड़ी को क्रैश कर देता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर उन टुकड़ों को निकाला जाता है, डस्टबिन के डिब्बे में डाला जाता है। और यही बात समाप्त नहीं होती। वो जली भुनी लड़कियां, वो टुकड़े टुकड़े हुई आपकी बेटियां, आपका जमीर नहीं हिलता जब उनको झाड़ियों में फेंक दिया जाता है और कुत्ते आपकी बेटियों का मांस नोच नोच के खाते हैं। कहां चली जाती है आपकी गैरत? कहां चली गई आपकी इंसानियत? क्या आपकी दर्द नहीं होता? जरा सोचिए, अगर आपकी मां के भी ऐसे टुकड़े हो जाते तो क्या आज आप इस दुनिया में होते? कभी नहीं। अगर मां के टुकड़े ही करवा दिए जाते तो ना कोई भगवान ने अवतार लेना था, ना संसार में इंसान का नामो निशान होना था, और ना ही कोई पीर पैगंबर अवतार दुनिया को शिक्षा देने इस दुनिया में आता। तो मां का दर्जा महान है, पर उसे पहचानो। वो नन्ही सी जान
जब मां के गर्भ में होती है उसकी संभाल करो, उसके टुकड़े ना करो। जीव हत्या महापाप है और बेटी की हत्या कितना बड़ा महापाप होगा। हमने सत्संगें की, जगहों जगहों पे गए। मध्य प्रदेश के झाबुआ साइड में एक जगह हम गए और वहां एक अलग ही रीत को देखा। बेटी को गड्ढा खोद के जिंदा जी उसको दफना दिया जाता। कई जगहों पे उसको इतनी मात्रा में अफीम दे दी जाती और कई जगहों पे पैदा होने के बाद नहाने के बहाने पानी में डुबो के मार दिया जाता। और उस एरिया में कभी कोई बारात लेके नहीं आया था। ये 90 या 93 के बीच की बात या 4 के बीच की बात। हमने सत्संग वहां किया, लोगों को समझाया। तो वहां 2009 में सबसे पहले बारात आई, यानी लड़की वहां जिंदा रही, जो एक अजूबा था, क्योंकि वहां पता नहीं कब से लड़कियों को मार रहे थे। तो वो बड़ा प्रचार हुआ कि वहां एक शादी हुई है, वहां बारात आई है। तो इसी तरह बहुत सी घटनाएं हुई हैं। एक जगह पंजाब की बात है, हम सत्संग कर रहे थे शायद फरीदकोट। तो वहां पे बहुत दुनिया आई सत्संग सुनने, बहुत लैंडलॉर्ड लोग आए। एक आदमी आया अपनी पत्नी के साथ, सत्संग सुना। हमने यही टॉपिक वहां पे चलाया कि बेटियों को गर्भ में मत मारो। उसने सुना, वो रोने लगा, वो अपने घर चला गया। कुछ महीनों बाद कोई मिठाई का डिब्बा लेके हमारे पास आया। हमने कहा ये किस चीज का है? कहने लगे गुरुजी आपने फरीदकोट साइड में सत्संग किया था। हमने कहा जी। कहने लगे आपने भ्रूण हत्या के ऊपर वहां सत्संग किया था। तो वहां एक बहुत धनाढ़ आदमी आया था और वो उस दिन अपनी बेटी का अबॉर्शन करवाने आया था। लेकिन जैसे सत्संग सुना वो रोने लगा और उसने बेटी का अबॉर्शन नहीं करवाया, बल्कि जब बेटी पैदा हुई तो सारे गांव में लड्डू बंटवाए और उसी में से एक डिब्बा आपको भेजा है। तो इतनी खुशी हुई कहने सुनने से परे कि हमारा प्रयास सफल रहा। लोग राक्षस प्रवृत्ति बदल रहे हैं। यह राक्षस प्रवृत्ति नहीं तो और क्या है? हमने ये तो सुना था सर्पनी अपने बच्चे आप खा जाती है, और यह भी सुना था बंदरिया के पास बच्चा होता है, बाढ़ आ जाए तो बच्चे को सिर पे बिठा लेती है, और जब एक ऐसा समय आए उसे लगे कि मैं डूबने जा रही हूं, तो कहते हैं उस बच्चे को अपने पांव के नीचे दबा के मार देती और खुद बच जाती है। पशुओं में तो यह प्रवृत्ति सुनी थी, आदमियों में यह प्रवृत्ति, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे धनवान लोगों में यह प्रवृत्ति बड़ी ही हैरानीजनक है। क्योंकि आप तो फिर पशुओं से बदतर हो गए ना। कहां गई आपकी पढ़ाई? कहां गया आपका ज्ञान? कहां गया आपका धर्म? क्योंकि धर्मों में तो स्त्री की पूजा है। हमारे हिंदू धर्म में बेटी को फकीर माता का दर्जा देते हैं, छोटी सी बच्ची को माता प्रणाम।